नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे अपराध हुए हैं जिन्होंने न केवल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि ये भी दिखाया कि जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। आज हम बात करेंगे उन्नाव के उस काले अध्याय की जिसने देश की राजनीति और पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा केस जहां एक नाबालिग लड़की ने एक बाहुबली विधायक के खिलाफ आवाज उठाई और बदले में उसे ऐसा दर्द मिला कि रूह कांप जाए। ये कहानी है कुलदीप सिंह सेंगर और उन्नाव रेप केस की। कहानी की शुरुआत, साजिशें, एक्सीडेंट और न्याय की जंग। आज हम परत दर परत सब कुछ खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जहां माखी गांव में कुलदीप सिंह सेंगर का एक तरफा राज चलता था। वो 4 बार का विधायक था और उसका रसूख ऐसा था कि पुलिस भी उसके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलाती थी। 4 जून 2017 की वो तारीख थी जब एक 17 साल की लड़की अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला शशि सिंह के साथ काम की तलाश में निकली थी। शशि सिंह उस लड़की को ये कहकर ले गई थी कि विधायक जी के पास बहुत पावर है, वो तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। भोली भाली लड़की को क्या पता था कि वो नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक दरिंदे के शिकार के लिए ले जाई जा रही है। आरोप है कि उस रात विधायक के घर पर सत्ता की आड़ में उस नाबालिग के साथ वो घिनौना काम किया गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन ये तो बस एक डरावनी शुरुआत थी। घटना के बाद जब पीड़िता ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे डराया गया, धमकाया गया। एक बाहुबली के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करना मौत को दावत देने जैसा था। कई महीनों तक पीड़िता और उसका परिवार थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उन्नाव पुलिस ने एफआईआर लिखना तो दूर उनकी बात सुनना भी गवारा नहीं किया। उल्टा परिवार पर ही दबाव बनाया जाने लगा। सिस्टम की ये अनदेखी 1 साल तक चलती रही। अपराधी खुलेआम घूम रहा था और पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। फिर आया अप्रैल 2018, जब इस पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट गया। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इस एक घटना ने सोए हुए मीडिया और प्रशासन को जगा दिया। लेकिन कुलदीप सेंगर का खौफ देखिए। उसी दिन, जी हां ठीक उसी दिन, पीड़िता के पिता को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। कहानी में अब एक खौफनाक मोड़ आता है। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई थी। मारने वाला कोई और नहीं, कुलदीप सेंगर का भाई अतुल सेंगर और उसके गुर्गे थे। उन्होंने पीड़िता के पिता को पेड़ से बांधकर इतना पीटा कि उनका शरीर अधमरा हो गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने अतुल सेंगर को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे पीड़िता के घायल पिता पर ही आर्म्स एक्ट का झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया। 9 अप्रैल 2018 की सुबह खबर आती है कि पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। उनके शरीर पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान थे, आंतें फट चुकी थीं। यह कस्टडी में हुई मौत नहीं बल्कि सत्ता द्वारा की गई हत्या थी। इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की एंट्री के बाद 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। सबको लगा कि अब शायद न्याय मिल जाएगा और परिवार सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन यह गलत फहमी थी। सेंगर जेल के अंदर था, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर अब भी काम कर रहा था। जेल के अंदर से भी साजिशें रची जा रही थीं। जुलाई 2019 में इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। 28 जुलाई 2019 पीड़िता अपने वकील, अपनी चाची और मौसी के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी। तभी अचानक एक भारी भरकम ट्रक, जिस पर काली स्याही से नंबर प्लेट पुती हुई थी, उनकी कार को जोरदार टक्कर मारता है। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, ये एक सोची समझी साजिश लग रही थी। उस ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिक क्यों पुती थी? वो ट्रक रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा था? इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता और उसका वकील वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि गवाहों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही पीड़िता के परिवार ने भारत के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो चिट्ठी समय पर किसी ने पढ़ी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी मामले तुरंत उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि यूपी में इस परिवार की जान को खतरा है। पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स AIMS लाया गया और CRPF की सुरक्षा दी गई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में डे टू डे यानी रोजाना सुनवाई शुरू हुई। जज धर्मेश शर्मा ने इस केस को बहुत बारीकी से सुना। बचाव पक्ष ने हर दलील दी। सेंगर की राजनीतिक छवि का हवाला दिया गया, लेकिन सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ किया कि किस तरह शशि सिंह पीड़िता को बहलाकर ले गई थी और किस तरह सेंगर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। आखिरकार 16 दिसंबर 2019 को वो दिन आया जब अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया।
और 20 दिसंबर को सजा सुनाई गई। अदालत ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसका मतलब था नेचुरल डेथ, यानी जब तक उसकी सांसें चलेंगी वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। इसके साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जज ने अपने फैसले में पुलिस और सिस्टम को भी जमकर फटकार लगाई कि कैसे उन्होंने एक रसूखदार को बचाने के लिए एक बेटी की आवाज दबाई। इसके बाद मार्च 2020 में अदालत ने सेंगर और उसके सहयोगियों को पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत का भी दोषी पाया और उसके लिए 10 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। दोस्तों, न्याय तो मिला, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया, पिता की जान गई, चाची और मौसी की एक्सीडेंट में मौत हुई, चाचा जेल में रहे और पीड़िता ने जो शारीरिक और मानसिक दर्द झेला उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कुलदीप सिंह सेंगर आज तिहाड़ जेल में अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन उन्नाव का ये केस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब सिस्टम सड़ जाता है तो न्याय पाने के लिए एक आम इंसान को अपनी पूरी जिंदगी की बलि चढ़ानी पड़ती है। ये लड़ाई सिर्फ एक अपराधी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई उस घमंड के खिलाफ थी जो सोचता है कि कानून उनकी जेब में है। अगर आपको आज की इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में अब सुधार आया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही अनसुने क्राइम किस्सों और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। जय हिंद।